देखिए यहाँ से यहाँ तक मैंने बताया था पिछली वीडियो में 6 माइनस माइनस प्लस 4, 6 प्लस 4 हो जाएगा आपके पास 10, 10 का स्क्वायर प्लस यहाँ -5 और -1 बन जाएगा -6 का होल स्क्वायर। सो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 प्लस साइन और -6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। सो 100 प्लस 36 हो जाएगा यहाँ 136 और 136 को अगर आप चेक करें तो ये बन जाता है 11.7 करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है जी, तो ये हो जाएगी वर्क एग्जाम्पल नंबर 3, जिससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। अगर एक्सरसाइज हम स्टार्ट करें तो एक्सरसाइज में यही फॉर्मूला जिसकी प्रैक्टिस है, सिंपल सी एक्सरसाइज है। इसका मेन पर्पस सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि आपने क्वेश्चंस को सॉल्व किस तरह से करना है। तो ये अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट A B C D, आई होप कि इसके अंदर तो कोई इशू नहीं होगा आपको। अगर हम ये देख लें इसके अंदर इंटरमीडिएट लेवल की क्वेश्चंस हैं। सो इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चंस के अंदर सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3। गिवन दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स P and Q are -2, 6 and 9, 3. So he said that the coordinates of the point R that lies on the y-axis such that PR is equal to QR। तो ये मैं ज़रा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। इस क्वेश्चन को देखिए ज़रा गौर से, इसको देखिए। इसको हम इस तरह से करेंगे कि आपने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट A को सिर्फ अभी देखें आप। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट A में क्या है, देखें इसके अंदर ये है कि आपके पास आपने सिर्फ ये देखना है इसमें कि गिवन दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स P and Q आर -2, 6 एंड 9, 3। P के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, Q के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। आपने बताना है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट R दैट लाइज ऑन द y एक्सिस। अब जो y एक्सिस पे पॉइंट लाई करता है उसके कोऑर्डिनेट हमेशा, आप गौर से सुन लें कि पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ऑल दोज पॉइंट दोज लाई ऑन y एक्सिस। y एक्सिस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, क्योंकि वो y एक्सिस के ऊपर हैं तो उनका x कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है। ठीक है, ये बहुत की पॉइंट बता रहा हूँ, ये स्टूडेंट्स बार बार भूल जाते हैं। हमेशा r जो है जो कि y एक्सिस के ऊपर है, इसके अंदर x कोऑर्डिनेट हमेशा आपका 0 हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट्स की कोई सर्टेन वैल्यू होगी, क्योंकि ये y एक्सिस पे है तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 है और y की एक सर्टेन वैल्यू है। इस वैल्यू को हमें नहीं पता कि वो वैल्यू क्या है, तो आप इसको y ही रहने दो क्योंकि y एक्सिस के ऊपर है। तो r के कोऑर्डिनेट्स आपके पास बनते हैं 0, y। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि सच दैट पी आर इज इक्वल टू क्यू आर। तो पी आर और क्यू आर की लेंथ सेम है। तो लेंथ सेम होने का मतलब है कि P ये आपके पास है, Q भी आपके पास है और R भी आ गया। तो अगर मैं पी आर की लेंथ फाइंड करने जाऊं तो पी आर की लेंथ कितनी आएगी वो देखने जरा। ये पी आर आपके पास, सो हम पी आर को कहेंगे कि जी पी आर है आपके पास। पी आर को फॉर्मूले से अगर हम सॉल्व करें तो √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये यहाँ पे हो जाएगा आपके पास p की जगह -2, 6 है तो -2 और ये r है तो 0 माइनस -2, तो 0 माइनस और -2 कितना हो जाएगा +2। तो 0 + 2 का होल स्क्वायर, 0 + 2, ये प्लस साइन थोड़ा टेढ़ा हो गया है, ये प्लस साइन 0 + 2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस बीच में आएगा और y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे y2 - y1, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो y2 हम कंसीडर करेंगे जिस तरह आपने x1 कंसीडर किया, p के कोऑर्डिनेट्स को आपने कहा x1 y1 और r के कोऑर्डिनेट्स को कह दिया आपने x2, y2। तो एक तो x2 - x1 का होल स्क्वायर फिर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो y2 में आ जाएगा आपके पास y। ठीक है, तो y माइनस और 0, y2 है आपके पास खाली y माइनस y1 जो है वो कितना है, सॉरी वो y1 जो है वो -2 है आपके पास। सॉरी मैं ये गलत बता दिया आपको मैंने। ये p के कोऑर्डिनेट्स जो है -2, 6 था, तो नहीं सही था, अच्छा ठीक है सॉरी। y और -6
यहाँ पे आ जाएगा y माइनस 6 का होल स्क्वायर आ जाएगा इधर। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास पी आर, और फिर यहाँ पर आ जाता है आपके पास क्यू आर। सो ये आपके पास क्यू आर, अब क्यू आर आपने इधर लिखना है। सो क्यू आर हो जाएगा आपके पास यहाँ पर, क्यू आर के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, क्यू आर के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे अंडर रूट, क्यू आर भी इसी तरह ही होगा क्योंकि क्यू भी आपके पास है और वो भी है। तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास 9,3। तो ये आर को, आर का 0 है पहले, 0 माइनस 9, 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस साइन है, और फिर ऊपर है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मीन ये दूसरा नंबर क्या आएगा आपके पास, 0 माइनस 9 हो गया, और फिर आ जाएगा y माइनस 3। ठीक है जी, तो ये बन जाएगा y माइनस 3, y माइनस 3 का होल स्क्वायर हो गया आपके पास। ठीक है, ये आ गया। अब क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करने लगे हैं तो ये तो आपने पी आर के और क्यू आर को डिस्टेंस फॉर्मुलेसिस की वैल्यू लगा दी। अब दोनों तरफ अगर अंडर रूट है तो आप ये कर सकते हैं, अंडर रूट आपको नहीं चाहिए तो आप एक और होल स्क्वायर लगा देंगे इन दोनों के ऊपर। तो ये अगर मैं होल स्क्वायर लगा दूं ब्रैकेट लगा के, जो कि इन सब के ऊपर है, पूरी अंडर रूट के ऊपर है, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, तो ये इस तरह से बनेगी इसकी शेप। ये आ गया आपके पास होल स्क्वायर, और ये राइट साइड पे भी आ गया। ठीक है, अब ये स्क्वायर और अंडर रूट आपस में हो जाएंगे कैंसिल, ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल, ये अंडर रूट और ये स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। अब पीछे क्या बच गया, खाली यहाँ पे 2 का स्क्वायर बच गया। सो 2 का स्क्वायर हो गया 4, और यहाँ पर आपके पास आएगा y माइनस 6 का होल स्क्वायर। इसको हम कहेंगे कि ये हो जाएगा आपके पास प्लस साइन, और y का स्क्वायर कितना हो जाता है, a माइनस बी होल स्क्वायर, जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है ये उसके अकॉर्डिंगली y का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर माइनस 6 टू ज़ा 12y, माइनस 6 टू ज़ा 12y प्लस y का स्क्वायर विच बिकम्स 36। तो ये आ जाएगा आपके पास ये वाली वैल्यू। सही है जी। सो अब इसको बाद आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देख लें आप। ये प्लस 36 हो गया। राइट साइड पे अगर हम देखें तो यहाँ पे भी एक स्क्वायर तो खत्म हो गया था, माइनस 9 का जो स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू, माइनस का स्क्वायर हो जाता है प्लस, और 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 प्लस साइन। अब यहाँ पर भी y माइनस 3 का होल स्क्वायर, अगेन आइडेंटिटी, a माइनस बी होल स्क्वायर मीन y का स्क्वायर माइनस 2 3 ज़ा 6y माइनस 6y, और फिर 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास प्लस 9। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो गया आपके पास 9। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना, देखो दोनों तरफ वाई स्क्वायर है तो ये वाई स्क्वायर कट जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर उस तरफ जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब आपके पास सिर्फ वाई की एक ही वैल्यू, दो, एक माइनस 12 इधर है और माइनस 6 वाई, माइनस 6 को अगर आप लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दें तो ये वहाँ पे जाके हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो ये माइनस 6 को मैंने यहाँ से एरो से मैं शो कर रहा हूँ कि मैं ले गया लेफ्ट साइड पे, और इनको मैं सारी ये कांस्टेंट सारे मैंने इक्वल के दूसरी तरफ ले गया, 36 को भी और 4 को भी। तो उससे क्या हो जाएगा, उससे ये होगा आपके पास कि ये देखें अभी आप, -12y प्लस 6y, तो ये हमने लिखा है यहाँ पर -12y प्लस 6y। ठीक है, -12y प्लस 6y, -12y प्लस 6y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास 81 प्लस 9 हो जाता है 90। ये 90 तो इक्वल के राइट साइड पे ऑलरेडी था, 81 प्लस 9 को 90 कर दिया आपने। और दूसरा आपने क्या किया कि
+36 और +4 को भी दूसरी तरफ लेके चले गए, तो ये +36 भी वहां जाके, बल्कि इधर इनको ऐड कर दें 36 + 4 तो ये 40 हो गया, तो इक्वल की दूसरी तरफ जाके ये बन गया आपके पास -40। ठीक है, तो वो आपने ये लिख दिया -40। सो अब ये बन गया -12 + 6 हो जाता है -6y, और यहाँ पे आ जाता है 90 - 40 का मतलब होता है 50। तो ये हो गया आपके पास 50। ठीक है जी। अब y एक लास्ट स्टेप रह गया, y किसके इक्वल आ गया, y आ गया जब आपने -6 को उधर शिफ्ट किया तो ये बन गया 50/-6। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया कि जी 50 ये हो गया 50/, और -6। माइनस जो है वो नीचे नहीं जाता है बल्कि माइनस बन जाता है फ्रैक्शन का साइन, तो इसको दरमियान में लिखते हैं, और ये y बन जाएगा 50/6। आपने y नहीं फाइंड करना था, फाइंड करना था आपने r। तो r आपने लिखा था 0, y, तो 0 तो आपको अंडरस्टूड था कि y एक्सिस पे है, तो 0 तो x कोऑर्डिनेट तो होगा इसका 0। y कोऑर्डिनेट आपने चेक करना था, वो आपने फाइंड कर लिया, तो ये r के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0, y की जगह इसकी वैल्यू लिख देंगे विच इज ये कॉमा है बेसिकली -50/6। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आपको।